नमस्कार साथियों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यूपी कांस्टेबल री एग्जाम संबंधित आज अंतिम प्रहार सीरीज की ये क्लास नंबर 3 है, जिसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, जिन भाई बहनों ने 2 क्लास देख ली होंगी उनको मालूम चल गया होगा कि हाँ, क्या कंटेंट में दम है और क्या कंटेंट पढ़ाने का लेवल है और किस तरीके से जीके कवर की जाती है। और 10 से 15 दिन का समय भी बचा है, तो कैसे अच्छे नंबर जीके में लाए जा सकते हैं आप सभी को पता चल गया होगा। जिनने नहीं देखी हैं वो चैनल पर जाके देख सकते हैं। एक बार देखिएगा, फिर पता चलेगा कि क्या कंटेंट में दम है और कैसे क्वेश्चन फंसाए जाते हैं। देखिए, बात करें अंतिम प्रहार सीरीज तीसरी की, तो जो कि मैं आपको 2 क्लास में पढ़ा चुका, जो कि 2 क्लास में आपको मैं एक जीएसटी करा चुका, उत्तर प्रदेश के मेले भी पढ़ा चुका, महत्वपूर्ण दिवस, अम्ल और एक टॉपिक और मैं कोई आपको पढ़ा चुका हूँ। लगभग मैं 5 टॉपिक पढ़ा चुका हूँ। मैंने बोला था कि लगभग हर क्लास में मैं 2 से 3 टॉपिक कवर करूँगा, तो टोटल अपने पास 14-15 दिन का समय बचा है, तो 40-45 टॉपिक लगभग आपके कवर हो जाएंगे। और मैं पूरी जीके जो पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है वो इन्हीं टॉपिक में कवर कर दूंगा। आज मैंने देश की राजधानी व मुद्रा ली है। एक प्रश्न हर शिफ्ट में आपको मालूम है, एक मुद्रा से पूछ लेता, एक राजधानी से पूछ लेता। कभी कभी जीके में रीजनिंग में एनालॉजी बना के भी पूछ लेता, तो इम्पोर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। यूपी जीके क्योंकि कुछ मैंने आज महत्वपूर्ण बेसिक जानकारी ली है। कल मैंने आपको मेले बता दिए थे और परसों मैंने आपको उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण जनगणना, यूपी की जनगणना पढ़ा दी थी मैंने। तो उत्तर प्रदेश की जनगणना से प्रश्न बनता है वो मेले पढ़ा दिए मैंने आपको। आज मैंने यूपी जीके की कुछ बेसिक जानकारी ली है और संविधान में अनुसूची ली है। तो 3 टॉपिक हैं आज। चलिए बात करते हैं। पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। यदि आप पहली बार वीडियो में आए हो तो एक बार पूरी क्लास जरूर देख के जाएं। फिर भी कहूँगा, लास्ट में मैं आपको अपना नंबर दूंगा, जिस पर आप अभी नोट करने का टाइम नहीं है। इस क्लास को ज़्यादा लंबी क्लास नहीं रहेगी, 2-3 बार सुन सकते, थोड़ी स्पीड तेज कर लीजिए, 2-3 बार सुन लीजिए और पीडीएफ से आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा। उस पीडीएफ से 2-3 बार पढ़ लीजिए। यदि आप एक दिन में कुछ नहीं कीजिए, ये 2-3 टॉपिक याद कर लीजिए, पर डे 2-3 टॉपिक याद कीजिए, तो 15-20 दिन में आपकी पूरे टॉपिक कवर हो जाएंगे। प्रश्न बनेगा यहीं से 20-25 प्रश्न करने हैं आपको सिर्फ जीके में। डेली यही बात कहता हूँ मैं आपसे कि 20-25 प्रश्न करना बहुत बड़ी बात रहती है जीके में। और आप 2-3 प्रश्न आराम से, 2-3 टॉपिक आराम से दिन भर में लिख लिख के भी याद कर सकते, आराम से याद कर सकते। चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न से। आज सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बेसिक जानकारी की बात करें। कैसे मैंने प्रश्न रखी हैं, आपसे पूछ ले कि राजधानी, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री वर्तमान में योगी आदित्यनाथ हैं, जो कि दूसरी बार बने हैं। उप मुख्यमंत्री की बात करूं तो केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक हैं, 2 हैं। कितने हैं? उप मुख्यमंत्री 2 लोग हैं, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। जो केशव प्रसाद मौर्य हैं वो दूसरी बार बने हैं उप मुख्यमंत्री, ध्यान रखना। राज्यपाल की बात करूं, वर्तमान में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक है, आगे बात करें बेसिक जानकारी। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तो 31 सीटें। इन आंकड़ों में से एक प्रश्न जरूर मान के चलना, पूछेगा, क्योंकि अभी लोकसभा के चुनाव है तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। लोकसभा की सीट कितनी है? 80 है। राज्यसभा की सीट कितनी है? तो 31 है। विधानसभा की सीट की बात करूं तो 403 है और विधान परिषद सीट की बात करूं तो 100 सीट है। कितनी है? विधान परिषद की 100 सीट है। और उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? तो 75 जिले हैं, ये भी ध्यान रखना। चलिए आगे बात करें। राजपक्षी सारस या क्रोच है, या तो सारस मिलेगा ऑप्शन में या क्रोच मिलेगा। तो राजपक्षी सारस या क्रोच है। राजपशु बारहसिंगा है। राजपशु क्या है? बारहसिंगा है। और राजकीय पेड़ अशोका है। राजकीय पेड़ क्या है? अशोका है। और राजकीय फूल की बात करूं तो पलाश या टेसू है। क्या? पलाश या टेसू। और जिसे जंगल की आग कहते हैं, क्या कहते हैं? जंगल की आग कहते हैं। राजकीय मछली की बात करूं तो चीतल है। राजकीय मछली क्या है? चीतल, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। और राजकीय खेल की बात करूं तो हॉकी है, जो कि मैंने लिखा नहीं है लेकिन आप ध्यान रखना। तो राजकीय पक्षी सारस या क्रोच, राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पेड़ अशोका, राजकीय फूल पलाश या टेसू जंगल की आग, राजकीय मछली चीतल। चलिए आगे बात करें। आगे पूछ ले उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? तो ध्यान रखना 18 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 18 मंडल हैं। और नवीनतम मंडल अलीगढ़ है। कौन सा मंडल? नवीनतम मंडल अलीगढ़ है। तहसील की बात करूं तो कहीं कहीं 351 भी तहसील मिलती, लेकिन ये भी आंकड़ा क्लियर है। तहसील की बात करूं तो 350 तहसील है, 350 तहसील है। ब्लॉक की बात करूं तो 821 है।
और नगर निगम की बात करें तो 17 नगर निगम है। कितने हैं? 17 नगर निगम है। और नवीनतम नगर निगम शाहजहांपुर है। याद रखना, नवीनतम नगर निगम शाहजहांपुर है। और डाकघर की बात करूँ तो 17,672 डाकघर हैं। कितने? 17,672 डाकघर हैं। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बात करें, आगे पूछ लो तुमसे प्रदेश का नाम। उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर पश्चिम प्रांत पड़ा 1836 में। उत्तर पश्चिम प्रांत, उत्तर पश्चिम प्रांत नाम का पड़ा 1836 में। इसके बाद 1877 में आगरा, अवध एवं उत्तर पश्चिम प्रांत हो गया। मतलब उत्तर पश्चिम प्रांत में आगरा और अवध जुड़ गया। आगरा और अवध जुड़ गया उत्तर पश्चिमी प्रांत में। कब? 1877 में। इसके बाद 1902 में आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत हो गया। ध्यान रखना, आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत कब हो गया? तो 1902 में हो। पूछे अकेला संयुक्त प्रांत कब हो गया? तो फिर 1937 में हो गया। संयुक्त प्रांत 1937 में हो गया। उत्तर प्रदेश जो नाम पड़ा वो 24 जनवरी 1950 को किया गया। कब किया गया? 24 जनवरी 1950 को। सबसे पहले दोबारा सुनिएगा, उत्तर पश्चिम प्रांत 1836 में। इसके बाद उत्तर पश्चिम प्रांत में आगरा एवं अवध कब जुड़ गया? तो ये जुड़ गया 1877 में। नेक्स्ट, आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत कब हो गया? तो 1902 में हो गया। और संयुक्त प्रांत कब किया गया? तो 1937 में। और उत्तर प्रदेश नाम कब पड़ा? तो 24 जनवरी 1950 को। चलिए आगे बात करें, राजधानी की बात करूं तो 1836 में राजधानी आगरा बनी। कब बनी? 1836 में आगरा बनी। प्रयागराज कब बनी? तो 1858 में बनी। उत्तर प्रदेश की राजधानी प्रयागराज 1858 में बनी। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ 1921 में बनी, लेकिन आंशिक रूप से बनी। पूछ ले कि आंशिक रूप से कब बनी? तो 1921 में बनी। लेकिन पूर्ण रूप से कब बनी? तो 1937 में बनी। लखनऊ राजधानी पूर्ण रूप से 1937 में बनी। आगे पूछ ले, जिला की बात करूं, उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला बलिया है। कंटेंट देखिए, मैंने एक भी फर्जी प्रश्न नहीं लिया है, सिर्फ पेपर की दृष्टि से। जहां मुझे जितना लगता है वहीं पे मैं उतना पढ़ाता हूँ। कल दिवस हर शिफ्ट में पूछे जाने हैं, इसलिए मैंने दिवस की संख्या अच्छी खासी रखी थी। कोई पेपर से बाहर ना जा पाए इसलिए रखे थे। ध्यान रखना, क्योंकि प्रश्न पूछ लेता है हर शिफ्ट में। किसी किसी शिफ्ट में 2-2 प्रश्न भी पूछे गए थे। यदि आप ऐसी तैयारी कर रहे हो, विश्वास से कहता हूँ, पूरी आप क्लासें ले लो और बाद में जब मैं मैराथन लूँ 7-8 घंटे की, इन्हीं स्लाइड से पूरी मैराथन लूँगा शेड्यूल से। बिल्कुल आप वो पढ़ लेना 1-2 बार स्पीड पे लगा के देखना। इसके बाद पेपर में यहीं से आएगा और मैं पूरे टॉपिक कवर करा के दिखाऊंगा आपको इतने दिनों में। जितने दिन अपने पास बचे हैं इन्हीं दिनों में पूरे टॉपिक कवर कराऊंगा मैं। पूर्वी जिला की बात करें बलिया है, पश्चिमी जिला की बात करें शामली है, उत्तरी जिला की बात करें सहारनपुर है, और दक्षिणी जिला की बात करें तो सोनभद्र है। ठीक है, आगे बात करें, उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश और 1 इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है नेपाल से। ध्यान रखना, पूछो उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो 8 राज्यों से लगती है। 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है और 1 अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री नेपाल से लगती है। भारत में सर्वाधिक राज्यों से सीमा उत्तर प्रदेश की लगती है 8। पूछे यूपी की सीमा सर्वाधिक किस राज्य से लगती है? तो वो मध्य प्रदेश से लगती है और उत्तर प्रदेश के 11 जिले सीमा बनाते हैं। ढंग से सुनना, कंफ्यूज नहीं हो जाना पॉइंट में। उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा सीमा मध्य प्रदेश से लगती है, 11 जिले सीमा बनाते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे कम सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है, 1 जिला सीमा बनाता, वो भी सहारनपुर। ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट है ललितपुर, मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा है। कितनी ओर से? पूछे भाई कौन सा जिला है यूपी का जो मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा है? तो वो ललितपुर है। ध्यान रखना, वो ललितपुर में यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। किसके भंडार? यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। ध्यान रखना, ठीक है। ये थे आज यूपी जीके के बेसिक पॉइंट। मैं कल आपको कुछ और बेसिक पॉइंट कराऊंगा, ठीक है, धीरे धीरे। अब बात करते हैं प्रमुख अनुसूची की, जो दूसरा टॉपिक है अपना अनुसूची। तो सबसे पहले पूछ ले कि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 थी। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी और वर्तमान संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 है। ध्यान रखना, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी, वर्तमान संविधान में 12 है। पूछे पहली अनुसूची में राज्य भाग केंद्र शासित प्रदेश, राज्य भाग केंद्र शासित प्रदेश। दूसरी अनुसूची में वेतन एवं भत्ते। जब भी तुम किसी भी चीज़ का निर्माण करते हो तुरंत पैसों की जरूरत पड़ती,
तो जैसे तुमने राज्य का निर्माण किया पहली अनुसूची में और केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया, आपको तुरंत दूसरी में पैसे की जरूरत पड़ गई, ध्यान रखना। तो पहली अनुसूची में राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, दूसरी में है वेतन एवं भत्ते, तीसरी में है शपथ। तीसरी में क्या है? शपथ। आगे बात करें चौथी अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों का स्थान, पूछ ले चौथी अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों का स्थान। पांचवी में है SC ST संबंधित विशेष प्रावधान। पांचवी अनुसूची में क्या उल्लेख मिलता? SC ST संबंधित विशेष प्रावधान, जो अनुसूचित जाति और जो अनुसूचित जनजाति हैं इनके लिए कुछ विशेष प्रावधान रखे गए। छठवीं अनुसूची में है असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, जो जनजातीय क्षेत्र हैं इनके लिए विशेष प्रावधान है। ध्यान रखना, कई लोग ट्रिक से याद रखे रहते ATMM, लेकिन बाद में MM के चक्कर में मणिपुर लगा देते कहीं भाई। तो आप तो एक्यूरेट याद रखना कि असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय हैं जो जनजातीय क्षेत्र हैं इनके लिए विशेष प्रावधान है। आगे बात करें सातवीं में सूचियाँ। तो सातवीं अनुसूची है उसमें खुद सूचियाँ हैं, वो भी कितने प्रकार की हैं? तो 3 प्रकार की हैं। कौन कौन सी? तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची वो होती जिसपे अकेला केंद्र सरकार कानून बनाती, राज्य सूची अकेली वो होती जिसमें सिर्फ राज्य सरकार कानून बनाती, लेकिन समवर्ती सूची वो होती जिसमें केंद्र व राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते। ध्यान रखना, ठीक है। आगे पूछे आठवीं अनुसूची में भाषाएं हैं। आठवीं अनुसूची में क्या है? तो आठवीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख मिलता है, जो कि मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। अब कुछ लोगों का क्लियर नहीं होगा, कुछ लोगों को मालूम होगा, मैं आपको बता दूं कि देखिए पूछे मूल का अर्थ होता है पुराना, मतलब पुराने संविधान में मूल शब्द का अर्थ होता है पुराना। क्योंकि पहले भी आपने देखा कि मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? तो 8, और वर्तमान में कितनी है? तो 12। तो ऐसे ही मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। जब संविधान को अपनाया गया, जो 26 नवंबर 1949 को जो बनाया गया संविधान था, उसमें कितनी भाषाएं का उल्लेख है? तो 14 भाषाओं का उल्लेख था। लेकिन वर्तमान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो 22। तो आपको मूल शब्द से कंफ्यूज नहीं होना, मूल का अर्थ होता है पुराना, ठीक है। तो अनुसूची नंबर 8 में है भाषाएं, क्योंकि मूल संविधान में 14 थी और वर्तमान में 22 भाषाएं, ठीक है। मैं आपको जब संविधान संशोधन पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी भाषा कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। आप चिंता मत कीजिए, आप सिर्फ बने रहिए। ध्यान रखना, मैं बार बार कहूँगा कि दूर के ढोल सिर्फ सुहावने होते, एक बार आप जुड़ के देखिए। सब्सक्राइबर जरूर कम है, यदि आपने सपोर्ट किया तो जे 1 साल के अंदर जी कुछ और ही हो जाएगा, ठीक है। तो आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। यदि आपको लगे कि हाँ मेहनत अच्छी है तो आप सपोर्ट जरूर करिए, वीडियो को शेयर करिए, अपने दोस्तों को तक भी शेयर करिए। देखिए अनुसूची नंबर 9 में बात करें तो भूमि सुधार का उल्लेख मिलता। अनुसूची 9 में भूमि सुधार। अनुसूची 10 में दल बदल कानून। अनुसूची 10 में क्या है? दल बदल कानून। अनुसूची 11 में ग्राम पंचायत। अनुसूची 11 में ग्राम पंचायत का उल्लेख मिलता है। पूछता है एग्जामिनर डायरेक्ट कि अनुसूची 11 में कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। आपको याद रखना कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। और अनुसूची 12 में नगर निगम या नगर निकाय। क्या है? नगर निगम या नगर निकाय, जिसमें 18 विषय हैं। अनुसूची 12 में कितने विषय हैं? 18 विषय हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो जी आपका आज अनुसूची वाला टॉपिक था। एक बार दोबारा सुन लीजिए, पूछे दोबारा सुनिए। अनुसूची 1 में पूछे तो राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, 2 में पूछे वेतन एवं भत्ते, 3 में पूछे शपथ, 4 में तुमसे पूछे राज्यसभा में राज्यों का स्थान, 5 में SC ST संबंधित विशेष प्रावधान, 6 में है असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय जो जनजातीय क्षेत्र उनके लिए विशेष प्रावधान, 7वीं में खुद सूचियाँ जो कि 3 प्रकार की हैं, 8वीं में भाषाएं हैं, मूल संविधान में 14 थी, वर्तमान संविधान में 22 हैं, 9वीं में है भूमि सुधार, 10वीं में है दल बदल कानून, 11 में है ग्राम पंचायत और 12 में है नगर निगम या नगर निकाय, ठीक है। ध्यान रखिएगा। कुछ लोग क्या करेंगे, ये कंटेंट 1.5-2 घंटे की क्लास लेते और पढ़ा के चले जाते, लेकिन आप लोगों के पास इतना समय नहीं है। ये तुम 1.5-2 घंटे की क्लास देखोगे 3 टॉपिक के चक्कर में, तो फिर कैसे काम चलेगा? 1.5-2 घंटे तुमने क्लास देखी, फिर 1.5-2 घंटे तुम उसको याद करने में लोगे, 4 घंटे में तुमने 3 टॉपिक याद कर पाए। लेकिन 30-40 मिनट में यदि आपको 3 टॉपिक पढ़ा दिए जाएँ और वो क्लास को यदि आप 2 बार देख लो, जिस क्लास को आप 1 बार देख पा रहे उसी क्लास को आप 2 बार देख लो उसी टाइम में, तो आपको 100% 40% तो याद हो जाएगी और 40% तुम खुद PDF से याद कर लो, आप पेपर में बेहतर स्कोर करके आओगे। ये जीके पढ़ने का कुछ तरीका रहता है, ध्यान रखना,
ठीक है। वरना कुछ लोग क्या रहता, अपने व्यूज़ के चक्कर में, अपनी वाहवाही दिखाने के लिए कुछ लोग इतना पढ़ा देते, कुछ कहने की नहीं है, पेपर की दृष्टि से नहीं पढ़ाते, कुछ भी बता देते कि हमारा मतलब वाहवाही हो जाए कि हाँ वो सर इतना पढ़ा दे, वो सर इतना पढ़ा दे। ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ आपको पेपर की दृष्टि से पढ़ा रहा। जब किसी स्पेशल जी के पढ़ाऊंगा तो मैं भी आपको वैसे पढ़ा दूंगा जैसे पढ़ाया जाता है। अभी आपका पेपर है, पेपर की दृष्टि से पढ़ो, ठीक है। बात करें देशों की राजधानी व मुद्रा की, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देश लिखा है, यहाँ राजधानी है और दूसरे नंबर पे मुद्रा है। तो ढंग से सुनना और क्लियर करना, 1 से 2% हर शिफ्ट में मान के चलना, ठीक है। सबसे पहले अपने देश भारत की बात करते हैं। बात करें भारत की तो राजधानी नई दिल्ली है और मुद्रा रुपया है। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और मुद्रा टका है। पिछली प्रीवियस ईयर में 18 तारीख में ये पूछी गई थी। आगे बात करें भूटान, भूटान की राजधानी थिम्पू, मुद्रा नगोल्ट्रम। नेपाल, नेपाल की राजधानी काठमांडू और मुद्रा नेपाली रुपया। पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया, ठीक है। आगे बात करें म्यांमार, म्यांमार की राजधानी है नाओपिताब और मुद्रा है क्यात। ये भी पिछली बार पूछी गई थी। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल और मुद्रा है अफगानी रुपया, ठीक है। चीन, चीन की बात करें, चीन की राजधानी बीजिंग, मुद्रा है रेमनबी या फिर युवान, ध्यान रखना। श्रीलंका, श्रीलंका की राजधानी जयवर्धने कोट्टे या कोलंबो और मुद्रा है रुपया। ईरान की बात करें, ईरान की राजधानी तेहरान और मुद्रा है टोमान या फिर रियाल। इराक, इराक की बात करें तो इराक की राजधानी है बगदाद और मुद्रा है दीनार। इराक की राजधानी है बगदाद और मुद्रा है दीनार। आगे बात करें इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की राजधानी नूसंतारा या जकार्ता और मुद्रा पूछे तो रुपया है। मैं इस बार राजधानी और मुद्रा एक एक बार इसलिए बोल रहा क्योंकि जो कंटेंट ज़्यादा है वो मिक्स ना हो जाए, और जब आप इस क्लास को दोबारा सुनो तो आपके दिमाग में एक पॉइंट सीधा क्लियर होता चला जाए। ऐसा नहीं कि मैं 2-3 बार एक वर्ड को बोलूँगा तो फिर वो मिक्स हो जाएगा। इसलिए मैं इस बार इस कंटेंट को एक बार इसीलिए बोल रहा, जल्दी जल्दी नहीं पढ़ा रहा, ठीक है, ध्यान रखना। मलेशिया, मलेशिया की बात करें तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है और मुद्रा रिंगिट है, मुद्रा रिंगिट है। आगे बात करें मालदीव, मालदीव की राजधानी माले है और मुद्रा रुपया है। वियतनाम, वियतनाम की राजधानी हनोई और मुद्रा डाक, ठीक है। थाईलैंड, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक और मुद्रा बेहत। संयुक्त अरब अमीरात की बात करें तो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी, मुद्रा दिरहम। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी और मुद्रा दिरहम। बात करें ताइवान की, ताइवान की राजधानी है ताइपे और मुद्रा है डॉलर, ठीक है। तुर्की, तो तुर्की की बात करें, तुर्की की राजधानी है अंकारा और मुद्रा है लीरा। इजराइल की बात करें तो इजराइल की राजधानी है जेरूसलम और मुद्रा है न्यू शैकिल। इजराइल, इजराइल की राजधानी जेरूसलम और मुद्रा है न्यू शैकिल। आगे बात करें, इजराइल तो हो गया, इजराइल की राजधानी जेरूसलम और मुद्रा है न्यू शैकिल। उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग और मुद्रा है बॉन। दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल और मुद्रा है बॉन। जापान की बात करें, जापान की राजधानी टोक्यो और मुद्रा है एन। आप मुझे एक क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा, यदि आपको मालूम हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना, और नहीं मालूम हो तो मैं कल वाली क्लास में इसका आंसर आपको बता दूंगा। तो जापान की राजधानी टोक्यो है, ये किस द्वीप पर स्थित है? बताना मुझे कि जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है। आप मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताना। जिसको नहीं पता होगा कोई बात नहीं, मैं आपको कल वाली क्लास में ये बताऊंगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लेकिन आगे बात करें हांगकांग, हांगकांग की राजधानी विक्टोरिया, मुद्रा डॉलर है। जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे, मुद्रा डॉलर। न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन, मुद्रा पूछे तो डॉलर है, ध्यान रखना। आगे बात करें रूस, रूस की राजधानी मॉस्को है, मुद्रा रूबल है, ठीक है। अमेरिका, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी और मुद्रा डॉलर है। वॉशिंगटन डीसी में जो डीसी का तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है, वो जो वॉशिंगटन डीसी है ये पोटामैक नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे? पोटामैक नदी के किनारे। कनाडा, कनाडा की बात करें, कनाडा की राजधानी ओटावा, मुद्रा डॉलर। कजाकिस्तान, कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान
और मुद्रा है थेंगे। आगे बात करें तजाकिस्तान, ये तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे और मुद्रा है सोमोनी। फिलीपींस, फिलीपींस की राजधानी मनीला, मुद्रा पीसो है। पिछली बार अभी 17-18 तारीख की पेपर में ये फिलीपींस की राजधानी पूछी गई थी। आगे बात करें सऊदी अरब, सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, मुद्रा रियाल है। सिंगापुर, सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर और मुद्रा डॉलर। पूछे भारत में सर्वाधिक एफडीआई कहाँ से प्राप्त होता है, तो भारत में सबसे ज़्यादा एफडीआई सिंगापुर से प्राप्त होता है। आगे बात करें दक्षिण अफ्रीका, तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रेटोरिया है और मुद्रा रैंड है। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी है, ध्यान रखना। कितनी? 3 राजधानी है, एक प्रेटोरिया है, एक केप टाउन है, ध्यान रखना। लेकिन प्रशासनिक जो राजधानी है वो प्रेटोरिया है। सूडान की बात करें, सूडान की राजधानी खार्तूम और मुद्रा पाउंड। कांगो, कांगो की राजधानी है ब्राज़ाविली, मुद्रा है फ्रैंक। बेनिन, बेनिन की राजधानी है पोर्टो नोवो और मुद्रा है फ्रैंक। मिस्र, मिस्र की राजधानी है काहिरा और मुद्रा है पाउंड। क्यूबा, क्यूबा की राजधानी है हवाना, मुद्रा है पीसो। पनामा, पनामा की राजधानी पनामा सिटी, मुद्रा है बालबोआ। मुद्रा क्या है? बालबोआ। ठीक है। आगे बात करें स्पेन, स्पेन की राजधानी है मैड्रिड और मुद्रा है पेसेटा। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड और मुद्रा है पेसेटा। एक जी यहाँ पे देश कट गया, इस पे यहाँ पे लिखा है कोलंबो या कोलंबो। कोलंबो की राजधानी कोलंबिया, सॉरी, कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा जिसकी मुद्रा है पीसो। कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा, मुद्रा है पीसो। आगे बात करें पोलैंड, पोलैंड की राजधानी बारसा और मुद्रा है जलौती। इंपोर्टेंट है, पूछता है एग्जामिनर। नॉर्वे, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो और मुद्रा है क्रॉन। मुद्रा क्या है? क्रॉन। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बियाना, मुद्रा है यूरो। जी ऑस्ट्रेलिया है, ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया। यूक्रेन, यूक्रेन इंपोर्टेंट है, यूक्रेन की राजधानी कीव, मुद्रा रिविनिया। आगे बात करें सर्बिया, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड, मुद्रा है दीनार। चेक गणराज्य, चेक गणराज्य की राजधानी है प्राग और मुद्रा है कोरुना। चेक गणराज्य, चेक गणराज्य की राजधानी है प्राग और मुद्रा है कोरुना। आगे बात करें हंगरी, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट और मुद्रा है फॉरेंट। स्वीडन, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, मुद्रा है क्रोना। मेडागास्कर, मेडागास्कर की राजधानी है अंतानानारिवो और मुद्रा है एरियरी। बहरीन, बहरीन, बहरीन की बात करें, बहरीन की राजधानी मनामा, मुद्रा है दीनार। कुवैत, कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी और मुद्रा है दीनार। ओमान की बात करूं, ओमान की राजधानी है मस्कट, ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट और मुद्रा है रियाल। ओमान की राजधानी मस्कट, मुद्रा है रियाल। यमन, यमन की राजधानी है साना और मुद्रा है रियाल। यमन की राजधानी है साना और मुद्रा है रियाल। देखिए मैं आपको बता दूं कि लगभग मैंने आपको 100 या 105 देशों की ये कराएंगे, मतलब अभी और रह गई हैं अभी, लेकिन लगभग मैं आपको 100 या 105 देशों की मुद्रा और राजधानी करवा रहा हूँ। इतने में आपकी फंस जाएंगी पेपर में, गारंटी से, इससे बाहर नहीं आएगी। यदि इससे बाहर पूछेगा तो आप 100% ऑप्शंस काट दोगे, रियलिटी में ऑप्शंस काट दोगे। क्योंकि मान लो जब आप 100 देशों की मुद्रा या राजधानी याद करे हैं तो पहली बात तो 100% चांस है कि वो यहीं से पूछेगा, वो अभी तक यहीं से पूछी जाती हैं। ये वो देश हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, वो जो चर्चा का विषय बने रहते हैं, जो एग्जामिनर की दृष्टि में रहते हैं। लेकिन यदि आपसे आउट ऑफ पूछी तो फिर भी आप कर जाओगे गारंटी से। क्यों? क्योंकि ऑप्शंस कट जाते हैं फिर। तभी मैं कहता हूँ कि कोई सिलेबस 70-80% आप याद करिए, इसके बाद 20% यदि नहीं भी हो रहा तब भी वो आपका हो जाएगा। या तो वो 70-80% में से आएगा, यदि आउट ऑफ आएगा तो वो ऑप्शन से फिर कट जाएगा। ऑप्शंस का विशेष ध्यान रखा करो, ऑप्शंस पे जरूर जाया करो। किसी भी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, चाहे हिंदी में चाहे जीके में, ऑप्शंस पे जरूर जाया करो। रीजनिंग में भी टाइम बच जाता, ऑप्शंस पे जाया करो। बात करें आगे यमन, यमन की राजधानी साना, मुद्रा रियाल। सीरिया, सीरिया की राजधानी दमस्क, मुद्रा पाउंड। लेबनान की बात करें तो लेबनान की राजधानी बैरूत और मुद्रा पाउंड। केन्या, केन्या की राजधानी नैरोबी, मुद्रा है शिलिंग। ग्रीस, ग्रीस की राजधानी एथेंस, मुद्रा है यूरो। जॉर्डन, जॉर्डन की राजधानी अम्मान और मुद्रा है दीनार। अजरबैजान इंपोर्टेंट है, राजधानी बाकू, मुद्रा है मनत। अर्मेनिया, अर्मेनिया की राजधानी यरमन,
मुद्रा है द्राम। किर्गिस्तान, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक, मुद्रा है सोम। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक और मुद्रा है सोम। आगे बात करें तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अश्गाबाद, मुद्रा है मनत। उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, मुद्रा है सोम। तंजानिया, तंजानिया की राजधानी दोदोमा, मुद्रा है शिलिंग। इथोपिया, इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा, मुद्रा है बीर। फिनलैंड, फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी और मुद्रा है यूरो। जॉर्जिया की बात करें तो जॉर्जिया की राजधानी तिबिलिसी और मुद्रा है लारी। दक्षिणी सूडान की बात करूं तो दक्षिणी सूडान की राजधानी है ज्यूबा और मुद्रा है पाउंड। ब्रूनेई, ब्रूनेई की राजधानी है बंदर शहरी बागवान और मुद्रा है डॉलर। ब्रूनेई की राजधानी बंदर शहरी बागवान और मुद्रा है डॉलर। आगे पूछ ले अल्जीरिया, अल्जीरिया की राजधानी अल्जियर्स, मुद्रा है दीनार। मोरक्को, मोरक्को की राजधानी रबात, मुद्रा है दिरहम। नामीबिया, नामीबिया की राजधानी विंडहोक, मुद्रा है डॉलर। नेक्स्ट नाइजर, नाइजर की राजधानी नियामी, मुद्रा है फ्रैंक। कतर, कतर इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी जो अपने 8 भारतीय पूर्व नौसैनिक थे उनकी फांसी की सजा को माफ कर दिया है कतर ने, ध्यान रखना। तो कतर की राजधानी दोहा और मुद्रा है रियाल। कंबोडिया, कंबोडिया की राजधानी नहोम पेन और मुद्रा है रियल, ध्यान रखना। रवांडा, रवांडा की राजधानी है किगाली और मुद्रा है फ्रैंक। कंबोडिया की राजधानी नहोम पेन और मुद्रा है रियल। रवांडा, रवांडा की राजधानी है किगाली और मुद्रा है फ्रैंक। एक पॉइंट वो शायद गलत हो गया वहाँ पे, मैं भी आपको देख लूँगा। कंबोडिया की राजधानी तो नहोम पेन है और मुद्रा रियल है, वो मैं भी देख के बताता हूँ। नहीं सही है, वो कोलंबिया था, सॉरी वो सही है। ये कंबोडिया है, वो कोलंबिया था, ध्यान रखना। वहाँ पे जो दिख नहीं रहा था ना, वो कोलंबिया था जिसकी राजधानी बोगोटा मैंने बताई थी। वो जो कंबोडिया है जिसकी राजधानी नहोम पेन है। दोनों क्लियर है, कोई गलत नहीं हुआ है। मेरे दिमाग में आ रहा था तो मैंने चाहता कि आपका एक प्रश्न भी गलत हो जाए, ठीक है, ध्यान रखना। आगे सेनेगल, सेनेगल की राजधानी डकार, मुद्रा है फ्रैंक। सोमालिया, सोमालिया की राजधानी मोगाडिशु, मुद्रा है शिलिंग। सेशेल्स की बात करूं, सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया, मुद्रा है रुपया। युगांडा, युगांडा की राजधानी कंपाला, मुद्रा है शिलिंग। भाई ये मत सोचना कि काफ़ी मुद्रा राजधानी पढ़ा दी कैसे याद होगा, क्या रे आपको याद तो करना पड़ेगा। आप सभी देख सकते कि असिस्टेंट ऑपरेटर का कल रिजल्ट आया है और कट ऑफ का क्या हाल है। 358 नंबर जनरल की कट ऑफ जा रही है उत्तर प्रदेश में। जरूर पोस्ट की संख्या कम थी लेकिन भाई कंपटीशन तो तगड़ा है। 48 लाख बच्चों में कंपटीशन है और मैं क्या सेफ स्कोर की बात करूँ, मैं क्या कट ऑफ की बात करूँ। पहले तो पेपर ही हो जाए, यही बात करें तो ध्यान रखना, पढ़ना तो आपको पड़ेगा। लेकिन सोचिए कम समय में मैं आपके लिए एक बेहतरीन सीरीज लेके आया हूँ, एक ऐसी सीरीज कि कोई सोच नहीं सकता। सब मिक्स क्वेश्चन क्वेश्चन लगे खिलाने के लिए, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं खिला रहा। आप दिन भर में 100 क्वेश्चन लगे रहोगे, कोई प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन आप 30-40 टॉपिक पढ़ लो और जो वो टॉपिक है जिनसे बराबर प्रश्न आने हैं, तो शायद आपके 25-26 क्वेश्चन छप जाए। और 25-26 क्वेश्चन जीके में करना एक बहुत बड़ी बात रहती है, मैं हकीकत कह रहा। आपको भी मालूम होगा कि 25-26 क्वेश्चन आप भी कई ऐप पर प्रैक्टिस सेट लगाते होंगे। आप देख लेना कि जिस प्रैक्टिस सेट में आपकी 38 में से 25-26 क्वेश्चन जीके में आए होंगे स्पेशल, उसमें आप अपनी रैंक देखना। यदि 2-2.5 लाख बच्चों ने पेपर लगाया होगा तो उसमें आपकी रैंक 40,000 से नीचे रही होगी। लगभग 2 लाख बच्चे आपसे पीछे हैं यदि आपने 25 क्वेश्चन कर दिए तब। तो जीके का बहुत बड़ा रोल है। फिर भी मैं आपको 14-15 दिन में पूरे 30 से 40 टॉपिक आपको कवर करा रहा। देखिए बात करें बोत्सवाना की, तो बोत्सवाना की राजधानी गैब्रोन है, मुद्रा पोला है। माली, माली की राजधानी बमाको, मुद्रा फ्रैंक। घाना, घाना की राजधानी अक्रा, मुद्रा सेदी। जिबूती, तो जिबूती की राजधानी जिबूती है, मुद्रा फ्रैंक। गुयाना, गुयाना की राजधानी मालाबू और मुद्रा डॉलर है। लास्ट स्लाइड राजधानी मुद्रा की पूछे होंडुरास, होंडुरास की राजधानी रोसेल, मुद्रा है लैम्परा। माल्टा, माल्टा की राजधानी है बालेटा, मुद्रा है यूरो। यदि आपको कोई अक्षर या कोई शब्द समझ में ना आए क्या लिखा तो मैं जो बोल रहा उस पर विशेष गौर करना, लेकिन गलत नहीं पढ़ना प्लीज़, क्योंकि एक एक नंबर सिलेक्शन के लिए बहुत रहता है, ठीक है। माल्टा, माल्टा की राजधानी बालेटा, मुद्रा यूरो। जर्मनी, जर्मनी की राजधानी बर्लिन, मुद्रा यूरो। लातविया, लातविया की रीगा, मुद्रा यूरो।
बुल्गारिया, बुल्गारिया की राजधानी सोफिया, मुद्रा लेव। जाम्बिया, जाम्बिया की राजधानी लुसाका, मुद्रा है क्वाचा। ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला की ग्वाटेमाला सिटी, मुद्रा है क्वेट जल। इरिट्रिया, इरिट्रिया की राजधानी है अस्मारा और मुद्रा है नकफा। साइप्रस, साइप्रस की राजधानी निकोसिया, मुद्रा है यूरो। और बुरुंडी, बुरुंडी की राजधानी बुजुम्बस और मुद्रा है फ्रैंक। ये लगभग 100 प्लस देशों की मैंने आपको मुद्रा और राजधानी एक साथ कवर करा दी। कल मैंने आपको दिवस कवर कराए थे, जनगणना बताई थी। आप खुद प्रीवियस ईयर उठा के देखिए यार, एक बार प्रीवियस ईयर उठा के देखिए कि क्या कंटेंट बता रहा हूँ मैं आपको। कम समय में कितना अच्छा कंटेंट। 30 मिनट की जो पूरी क्लास रही, 30-32 मिनट की, आप इसको 2 दिन में पढ़ सकते। और जिस भाई को पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको नंबर दे रहा अपना, यहाँ पर मुझे मैसेज कर दिएगा, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। 6387238514 6387238514। ये मेरा नंबर है, ये मेरा पर्सनल नंबर है। आप इस पर मुझे मैसेज कर दीजिए। मैं जितनी क्लास मैंने आपको अभी पढ़ाई है आज की, मैं इसकी पीडीएफ दे दूंगा। पुरानी पीडीएफ चाहिए वो भी मैं आपको दे दूंगा, लेकिन बस समय कम है। आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, फालतू की वीडियो मत देखिए, ना रील्स देखिए कि ये रील्स देख रहा है वो रील्स देख रहा है। आपको मोटिवेशन नहीं आ रहा यार, काहे के मोटिवेशन की ज़रूरत। 15 दिन बचे और यदि आपको अभी भी मोटिवेशन नहीं आ रहा तो फिर इसका मतलब ये है कि आपके अंदर खून नहीं, फिर पानी है। ये मान लो आप भाई, 48 लाख बच्चों में 60,000 का सिलेक्शन होना, और जिसको मोटिवेशन नहीं आ रहा उसको लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। भाई कहने की बात बुरी लग जाएगी, जरूर लग जाए, लेकिन ऐसा काहे का मोटिवेशन। भाई मैं देखो यूट्यूब की दुनिया में नया नया हूँ, मुझे कुछ तजुर्बा नहीं है, लेकिन मैं जो मन में आए वो बोल देता। ध्यान रखना, मोटिवेशन की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। 15 दिन बचे, पढ़ लो, वही आपके लिए मोटिवेशन है। माँ बाप ही आपके लिए अपनी मोटिवेशन है, समझ रहे हैं। ये मेरा नंबर है, आप इस वीडियो को देखिए, अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। बाकी के मैं आपके लिए एक बढ़िया मैराथन लेके आऊँगा इन पूरी स्लाइड की। सोचिए मैं पूरे टॉपिक एक 6-7-8 घंटे की क्लास में कवर करा रहा हूँ। आपको दुनिया भर की पूरी जीके आपकी एक साथ रिवीजन हो जाएगी, मज़ा आ जाएगा आपको। ध्यान रखना, ठीक है, धन्यवाद।